Good morning, students. In our last class, the last topic that we have seen was the size of different particles of the sand, right? अलग अलग particles of the sand के size क्या होते हैं, that thing we have discussed कि gravel particle का size क्या होता है, sand particle का size क्या होता है, clay particle का size क्या होता है, और साइज के बेसिस पर ही हमने क्ले को सॉइल को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था, दैट इज सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल एंड क्लेई सॉइल. So one by one we are going to discuss all the types of soil in detail, that what are the characteristics of a particular soil. First one is the sandy soil. Sandy soil contains more than 60% sand along with some clay. Sandy soil में 60% से ज़्यादा सैंड होती है. सिंस उसका नाम ही सैंडी सॉइल है तो ऑब्वियसली उसमें सैंड का अमाउंट ज़्यादा होता है. तो सैंडी सॉइल में 60% से ज़्यादा सैंड होती है और कुछ क्ले भी होती है साथ में. वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सैंडी सॉइल इज़ वेरी पुअर. और इस सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है, मतलब ये वाटर को ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को होल्ड नहीं कर सकता है. This type of soil has enough space for air but it cannot retain water. और इस सॉइल में एयर के लिए तो इनफ स्पेस होती है लेकिन ये वाटर को होल्ड नहीं कर सकता है, वाटर को रिटेन नहीं कर सकता है. सो सैंडी सॉइल इज़ नॉट फिट फॉर प्लांट्स. इसलिए जो सैंडी सॉइल होता है वो प्लांट्स के लिए फिट नहीं होता है, अप्रोप्रिएट नहीं होता है. आपको पता है डेजर्ट रीजन में ज़्यादा प्लांट्स नहीं उग पाते हैं, राइट? या जो सैंडी सॉइल होती है उसमें भी ज़्यादा प्लांट्स नहीं उग पाते हैं. टू इम्प्रूव द कैपेसिटी ऑफ सैंडी सॉइल टू होल्ड वाटर इज़ टू ऐड ह्यूमस टू इट. अगर हम सैंडी सॉइल की कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको उसको कुछ ह्यूमस प्रोवाइड करना पड़ेगा एक्सटर्नली. सो ह्यूमस फॉर्म्स द सॉइल क्रम्स विच हेल्प द सॉइल रिटेन वाटर एंड एयर. तो ह्यूमस से क्या होगा, सॉइल क्रम्स बन जाएंगे, मतलब क्रम्स मतलब गुच्छे जैसे हम बोल सकते हैं, वो बन जाएंगे जिससे कि उसकी वाटर और एयर को होल्ड करने की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी. द जीरोफिटिक प्लांट्स दैट ग्रोज ऑन दिस सॉइल सर्व एज विंड ब्रेकर्स एंड ऑल्सो हेल्प इन बाइंडिंग द सॉइल. जो जीरोफिटिक प्लांट होते हैं, जीरोफिटिक प्लांट्स आर दोज प्लांट्स जो कि ऐसे एरियाज़ में उगते हैं जहाँ पे पानी बहुत कम होता है, मतलब ऐसे प्लांट्स जिनको ग्रोथ के लिए पानी की सबसे कम रिक्वायरमेंट होती है, या उनको हम बोलते हैं जीरोफिटिक प्लांट्स. ओके, सो जीरोफिटिक प्लांट्स दैट ग्रो ऑन दिस सॉइल सर्व एज विंड ब्रेकर एंड ऑल्सो हेल्प इन बाइंडिंग द सॉइल. तो इस सॉइल में जीरोफिटिक प्लांट्स उग सकते हैं और जो जीरोफिटिक प्लांट इस सॉइल में उगते हैं वो एज अ विंड ब्रेकर्स वर्क करते हैं, मतलब वो विंड को ब्रेक करने का काम करते हैं, विंड को रोकने का काम करते हैं और सॉइल को बाइंड करते हैं, मतलब बांध के रखते हैं, राइट? सो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सैंडी सॉइल. नाउ the next type of soil that we are going to discuss here is clayey soil. So what do we mean by clayey soil and what are the characteristics of the clayey soil? This thing we are going to discuss here. Clayey soil contains most of clay particles. Clayey soil में ज़्यादातर क्ले पार्टिकल्स होते हैं. द रेशो ऑफ सैंड पार्टिकल इज़ वेरी लेस. और सैंड पार्टिकल का जो रेशो होता है वो बहुत कम होता है, मतलब इसमें सैंड काफ़ी कम होती है और ज़्यादातर क्ले होती है, राइट? इट इज़ वेरी स्टिकी. और सिंस इसमें क्ले ज़्यादा होती है, मतलब मिट्टी ज़्यादा होती है, तो ये बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है. एंड सो नॉट वेरी गुड फॉर प्लांट ग्रोथ. इसलिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए. हालांकि सैंडी जितना बुरा भी नहीं होता है बट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है कंपैरेटिवली, लोमी के जितना अच्छा नहीं होता है. द फाइन पार्टिकल्स ऑफ क्ले स्टिक क्लोज टुगेदर एंड डू नॉट अलाउ वाटर टू पास थ्रू. जो इसके फाइन पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं क्ले के, वो एक साथ स्टिक हो जाते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं और वाटर को अलाउ नहीं करते हैं टू पास थ्रू, मतलब इसमें से वाटर इजीली पास नहीं हो सकता है. वाटर गेट्स ट्रैप्ड
मेकिंग द सॉइल मोर स्टिकी। वाटर जो है वो इसमें ट्रैप हो जाता है, मतलब कि इसमें एक तरह से हम बोल सकते हैं बंध जाता है, और वो सॉइल को क्या कर देता है, स्टिकी बना देता है। एंड लीविंग नो स्पेस फॉर एयर, और बीच में एयर के लिए कोई स्पेस नहीं बचती है, राइट। जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाती है और बीच में एयर के लिए कोई भी स्पेस नहीं बचती है। हैंस इट इज़ नॉट फिट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, इसलिए ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सूटेबल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे एयर के लिए स्पेस नहीं बचती है, और आपको पता है प्लांट्स को ग्रोथ के लिए एयर की भी रिक्वायरमेंट होती है। हाउएवर क्लेई सॉइल इज़ रिच इन मिनरल्स, लेकिन जो क्लेई सॉइल है वो मिनरल्स में काफ़ी रिच होती है, मतलब उसमें काफ़ी सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द loamy soil. Now what are the characteristic features of the loamy soil? This thing we are going to discuss here. It is a mixture of sand, clay and humus. तो लोमी सॉइल जो होती है वो मिक्सचर होती है किन किन चीज़ों का, सैंड का, क्ले का और ह्यूमस का। इट हैज़ गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी विथ सफिशेंट एयरेशन, और इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है। इट हैज़ अ वेरी गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी विथ सफिशेंट एयरेशन, और उसमें एयरेशन भी सफिशेंट होता है, मतलब एयर को पास होने की भी इनफ स्पेस होती है। प्लांट्स गेट इनफ मिनरल सॉल्ट्स विच आर प्रेजेंट इन इट, और प्लांट्स को इनफ मिनरल्स मिलते हैं, मतलब ये रिच इन मिनरल्स भी होती है, इस सॉइल में काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं, तो प्लांट्स को यहाँ से मिनरल्स भी मिलते हैं। एंड इट इज़ सूटेबल फॉर द प्लांट्स, और ये बहुत सूटेबल होती है प्लांट्स के लिए। हमने पहले भी पढ़ा था कि प्लांट की ग्रोथ के लिए जो बेस्ट सॉइल कंसिडर की जाती है, इट इज़ द लोमी सॉइल, राइट। सो इन दिस वे देर आर द 3 टाइप्स इन विच वी कैन डिवाइड द सॉइल, दैट इज़ द सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल एंड क्लेई सॉइल, जिसमें से लोमी सॉइल जो है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल होती है प्लांट की ग्रोथ के लिए। टाइप ऑफ सॉइल इन इंडिया, इंडिया में कौन सी अलग अलग टाइप्स की सॉइल पाई जाती हैं, दिस थिंग वी आर गोइंग टू सी हियर, ओके। सो एज यू नो, वेदरिंग ऑफ रॉक प्रोड्यूस स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वेरियस मटेरियल्स, दीज इंक्लूड्स द सैंड एंड क्ले। हमको पता है कि रॉक्स की वेदरिंग होती है, मतलब जो रॉक्स हैं वो बहुत सारे फैक्टर्स के कारण छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। और वेदरिंग ऑफ रॉक्स के कारण क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल्स बनते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं अलग अलग मटेरियल के, वेरियस मटेरियल्स के, और इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, सैंड और क्ले, राइट। डिपेंड्स अपॉन द रॉक फ्रॉम विच द पार्टिकल्स वर फॉर्म्ड, दैट इज इन द पेरेंट रॉक। और किन रॉक से हमको सैंड मिलेगी, किन रॉक से हमको क्ले मिलेगी, ये किस पे डिपेंड करता है, ये उन रॉक्स पर डिपेंड करता है जिस रॉक की वेदरिंग हुई है, राइट। तो कुछ पर्टिकुलर रॉक की वेदरिंग से आपको क्ले मिलेगी, कुछ रॉक्स की वेदरिंग से आपको सैंड मिलेगी। सो दिस इन दिस वे, ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर रॉक आपको डिफरेंट टाइप्स की क्ले या सैंड मिलता है, राइट। Now living organisms such as bacteria, plants, roots and earthworm are also important parts of any soil. तो काफ़ी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, प्लांट की जो रूट्स हैं वो हो गई, अर्थवॉर्म हो गए, ये सब इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं किसी भी सॉइल के, क्योंकि ये सब सॉइल के अंदर रहते हैं, राइट। The soil is classified on the basis of color and the size and texture of particles. जो soil होती है उसको हम काफ़ी सारे बेसिस पर क्लासीफाई कर सकते हैं, बेसिकली कलर के बेसिस पे, साइज के बेसिस पे, टेक्सचर के बेसिस पे, इन सब बेसिस पे हम सॉइल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, मतलब उसको अलग अलग हम उसकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को हम स्टडी कर सकते हैं, राइट। सो हियर वन टेबल इज़ गिवन टू यू, उस टेबल में आपको कुछ टाइप्स ऑफ सॉइल दी हैं, और उन सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स और अकरेंस भी हमको यहाँ पे गिवन है कि किस पर्टिकुलर सॉइल की अकरेंस कैसी होती है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, राइट। सो दिस थिंग वी आर गोइंग टू सी हियर।
first one, red soil is given here in this picture. You can see that the red soil looks like this, right? यहाँ पे हम पिक्चर में देख सकते हैं कि जो रेड सॉइल होती है वो कुछ इस तरह की दिखती है. इट लुक्स लाइक दिस. नाउ रेड सॉइल की अकरेंस कहाँ पे है, मतलब ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है. दिस थिंग वी आर सीइंग हियर. सो इंटीरियर रीजन ऑफ केरला एंड तमिलनाडु. केरला और तमिलनाडु के इंटीरियर रीजन में, सदर्न कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा. सो ये सारी जगह कुछ सदर्न कंट्रीज़ हैं बेसिकली. कुछ सदर्न कंट्रीज़ और एमपी और उड़ीसा, इन सब जगह पे ये जो रेड सॉइल है वो हमको इजीली मिल सकती है, राइट. सो वी कैन सी द अकरेंस ऑफ रेड सॉइल इन ऑल दीज रीजन्स. नाउ what are the characteristics of red soil? This thing we are looking here. First one is the red color of soil is due to the presence of iron oxide. इस सॉइल में आयरन ऑक्साइड जो होता है वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है, इसलिए इस सॉइल का जो कलर होता है वो रेड कलर होता है, राइट. तो ये जो सॉइल है उसका कलर रेड किसके कारण होता है. इसका रेड कलर इज बेसिकली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड इन दिस सॉइल. नाउ इट कंटेन क्वार्ट्ज एंड क्ले पार्टिकल्स एंड फॉर्म द टॉप सॉइल. और इसमें क्वार्ट्ज और क्ले के पार्टिकल्स भी होते हैं जिससे कि टॉप सॉइल बनती है. जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल होती है वो इसी से बनती है, जिसमें कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्वार्ट्ज और क्ले के particles. This soil contain very little quantity of humus but can be fertile by adding manure and fertilizers. ये जो सॉइल होती है वो उसमें ह्यूमस की काफ़ी कमी होती है, मतलब ये बहुत कम फर्टाइल होती है, बट हम इसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं इसमें मैन्योर या फर्टिलाइज़र्स को ऐड करके. अगर हम इस सॉइल में मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स डालते हैं तो इसकी फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, राइट. Now it is poor in lime, magnesium, phosphorus and nitrogen. इसमें ये सारे जो मिनरल्स होते हैं वो कम होते हैं, मतलब हमने पढ़ा था इनमें जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, तो ये जो सारे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स आपको यहाँ पे गिवन है उसकी कमी होती है. इट इज़ नॉट रिच इन लाइम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन. ओके. नाउ the next type of soil that is given to us here is black soil. So black soil हम आप देख सकते हैं इस पिक्चर में. in your book also you can see it clearly. so black soil हमको कहाँ पे मिलती है इजीली, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात एंड मध्य प्रदेश. इन सभी जगहों पर हम इजीली देख सकते हैं ब्लैक सॉइल की अकरेंस को. सो ब्लैक सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं. इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड शुगर कैन. जो ब्लैक सॉइल होती है उसमें सबसे बेस्ट उसको किसके लिए माना जाता है, कॉटन और शुगर कैन के कल्टीवेशन के लिए. सो ब्लैक सॉइल में हम जनरली कॉटन और शुगर कैन को ग्रो करते हैं. देन इट इज़ रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम डेरिवेटेड फ्रॉम बेसल्टिक रॉक. ये रिच होती है आयरन और मैग्नीशियम में, मतलब इसमें आयरन और मैग्नीशियम हाई क्वांटिटी में पाया जाता है. और इसको कहाँ से डेरिवेट किया गया है, मतलब ये ब्लैक सॉइल कहाँ से मिलती है हमको, बैलिस्टिक रॉक से. अलग अलग टाइप्स के रॉक होते हैं, तो ब्लैक सॉइल हमको किस रॉक से मिलती है, बैलिस्टिक रॉक से. उस रॉक का नाम है बैलिस्टिक. इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेगार, और ब्लैक सॉइल को हम रेगार भी बोलते हैं. सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज regar. Now the next type of soil that we are going to study is alluvial soil. So alluvial soil की occurrence कहाँ कहाँ पे है. It is in उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश. सो इन सभी जगहों पे हमको एल्यूवियल सॉइल देखने को मिलती है, एल्यूवियल सॉइल की ऑकरेंस देखने को मिलती है. फर्स्ट वन इज़ इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दिस थिंग वी आर डिस्कसिंग हियर. सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्यूवियल सॉइल इज दैट इट इज़ फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ सिल्ट ब्रॉट डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स बाय फ्लोइंग रिवर्स. तो जब फ्लोइंग रिवर्स से सिल्ट
नीचे आता है, आपको पता है जो फ्लोइंग रिवर्स हैं तो हाई रीजन से, हाई लेवल रीजन से वाटर लो लेवल रीजन तक फ्लो करता है। तो जब माउंटेन से पानी नीचे की तरफ आता है तो जो सिल्ट है वो एक जगह पे डिपॉजिट होती जाती है। तो जब सिल्ट एक जगह पे डिपॉजिट होती जाती है तो उसके कारण जो सॉइल बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्यूवियल सॉइल। So alluvial soil, it is rich in humus and contain gravel, sand and clay. ये ह्यूमस में रिच होती है, मतलब इसमें हाई क्वांटिटी में ह्यूमस पाई जाती है और इसमें ग्रेवल, सैंड और क्ले भी पाई जाती हैं, राइट। इट इज़ बेस्ट फॉर ग्रोइंग व्हीट, राइस एंड शुगर केन। और ये वाली जो सॉइल होती है वो बेस्ट किन किन चीज़ों के लिए यूज़ में आती है, व्हीट, राइस और शुगर केन को ग्रो करने के लिए। मतलब इस सॉइल में ये सारी चीज़ें हम अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज खादर, और इसको हम क्या बोलते हैं, खादर भी बोलते हैं, राइट। ब्लैक सॉइल को रेगार और एल्यूवियल सॉइल को खादर भी हम बोलते हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज डेजर्ट सॉइल। अब डेजर्ट सॉइल मतलब क्या होता है, मेनली फाउंड इन राजस्थान, सम पार्ट्स ऑफ गुजरात। ऑब्वियसली डेजर्ट सॉइल है तो वो डेजर्ट में ही हमको देखने को मिलेगी। तो जो डेजर्ट सॉइल होती है वो राजस्थान के कुछ पार्ट्स में और गुजरात में हमको देखने को मिलती है। दिस सॉइल इज़ कोर्स। ये जो सॉइल होती है वो कोर्स होती है। इट इज़ सैंडी, मतलब इसमें सैंड की मात्रा ज़्यादा होती है। इट इज़ पोरस, खोखली होती है। एंड कैन नॉट होल्ड मच वाटर, और ये वाटर को ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकती है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर को ये होल्ड नहीं कर सकती है। इट इज़ ग्रेइश ब्राउन इन कलर, ये ग्रेइश ब्राउन होती है कलर में। एंड इट इज़ रिच इन मिनरल्स, और इसमें काफ़ी सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, राइट। दिस सॉइल कैन प्रोड्यूस रिच क्रॉप्स इफ़ वाटर इज़ सप्लाइड। अगर इस सॉइल को प्रॉपर अमाउंट में वाटर मिल जाए तो ये सॉइल में हम काफ़ी सारी क्रॉप्स को उगा सकते हैं, बट इनको वाटर मिल ही नहीं पाता है बिकॉज डेजर्ट रीजन में वाटर मिल पाना इज़ नॉट पॉसिबल। So these are some of the characteristics of desert soil. Now the next thing that we are going to discuss here is mountain soil. Mountain soil is basically उसका occurrence होता है हिमालय रीजन में और नॉर्थ ईस्ट पार्ट में। सो हिमालय रीजन और नॉर्थ ईस्ट पार्ट में हमको माउंटेन सॉइल देखने को मिलती है। इट कंटेन्स गुड अमाउंट ऑफ ह्यूमस, यहाँ पे ह्यूमस काफ़ी अच्छे अमाउंट में देखने को मिलता है। इट सॉइल कंसिस्ट ऑफ सैंडस्टोन, क्ले, शेल्स एंड लाइमस्टोन। और जो माउंटेन सॉइल होती है इसमें हमको सैंडस्टोन्स देखने को मिलते हैं, क्ले, शेसल्स एंड लाइमस्टोन, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल बेसिकली उसका अकरेंस कहाँ पे है, इट इज़ इन द वेस्टर्न घाट्स, पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड आसाम। तो इन सभी जगहों पे हमको लेटराइट सॉइल देखने को मिलती है। लेटराइट सॉइल इज़ ऑल्सो रेड इन कलर। हमने देखा था स्टार्टिंग में रेड सॉइल, वो भी रेड कलर की थी, और लेटराइट सॉइल भी कैसी है, रेड कलर की है। एंड इट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो, ये भी इसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स हमको देखने को मिलते हैं। नाउ इट इज़ गुड फॉर ग्रोइंग टी, कॉफ़ी एंड कोकोनट। ये जो सॉइल होती है वो टी, कॉफ़ी और कोकोनट के प्लांटेशन के लिए बेस्ट मानी जाती है। सॉइल इज़ एसिडिक, पुअर इन ह्यूमस, इनफर्टाइल। ये एसिडिक नेचर की होती है, मतलब इसमें एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। इट इज़ पुअर इन ह्यूमस, मतलब इसमें ह्यूमस की कमी होती है, और सिंस ह्यूमस की कमी होती है इसलिए ये इनफर्टाइल होती है, मतलब इट इज़ नॉट बेस्ट सूटेड फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, उतनी ज़्यादा फर्टाइल ये नहीं होती है। सॉइल अ नेचुरल रिसोर्स, सॉइल कैसे हमारे लिए एज अ रिसोर्स बिहेव करता है, मतलब कैसे हम उससे एनर्जी ले सकते हैं और कैसे वो हमारे लिए यूज़फुल है इन आवर डे टू डे लाइफ, दिस थिंग वी आर गोइंग टू सी नाउ।
इट इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स अवेलेबल टू अस। ये एक बहुत सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स है जो कि हमारे लिए अवेलेबल है। वी डिपेंड ऑन इट फॉर फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। और हम इस पर डिपेंड करते हैं हमारे फूड के लिए, हमारी क्लोथिंग्स, हमारे कपड़ों के लिए और हमारे शेल्टर के लिए। देर आर द फॉलोइंग रीजन्स, और इसके कुछ रीजन्स हैं। दैट व्हाट आर दोज रीजन्स, दिस थिंग वी आर गोइंग टू सी हियर, कि कैसे हम सॉइल पर डिपेंड करते हैं इन आवर डे टू डे लाइफ। फर्स्ट वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ सॉइल इज़ इन एग्रीकल्चर। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, हमारी कंट्री इज़ एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री। हमारी कंट्री का जो मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर से ही अर्न की जाती है। सो एग्रीकल्चर के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो क्या होता है? सॉइल। हमको पता है अगर सॉइल ही नहीं होगा तो प्लांट्स ही नहीं होंगे, और अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो हम एग्रीकल्चर कैसे कर पाएंगे, राइट? वी डिपेंड ऑन सॉइल टू ग्रो सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स एंड सो ऑन। हम सॉइल पर ही डिपेंडेंट हैं अलग अलग टाइप के सीरियल्स को, मतलब अनाज को ग्रो करने के लिए, वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए, फ्रूट्स को ग्रो करने के लिए, और मेडिसिनल प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। इट ऑल्सो ग्रोज फाइबर क्रॉप्स विच प्रोवाइड अस क्लॉथ्स। और सॉइल की ही हेल्प से हम बहुत सारे फाइबर क्रॉप्स को भी ग्रो कर पाते हैं जिससे हमको क्लोथ्स मिलते हैं, और वी कैन वियर दोज क्लॉथ्स, राइट? सो सॉइल इज़ बेसिकली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर द एग्रीकल्चर, राइट? सो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है सॉइल का, दैट इज़ इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। नाउ देर आर सम अदर रोल्स ऑल्सो, one by one we are discussing it here. First, second one is a large number of minerals are present in the soil. Soil में बहुत सारे minerals present होते हैं जिनको हम use में ले सकते हैं. The next one is the forest provides us with firewood, medicinal plants and wood for construction, furniture and paper grow on soil. जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमको फायरवुड देते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स देते हैं, वुड देते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, फर्नीचर्स देते हैं और पेपर देते हैं टू ग्रो ऑन सॉइल, राइट? देन सॉइल इज़ यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, डैम्स एट्सेट्रा। सॉइल जो होता है वो यूज़ किया जाता है बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करने में, ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करने में, रोड्स, डैम, ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्ट करने में सॉइल जो है वो यूज़फुल होता है. देन इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स. वी ऑल्सो यूज इट टू मेक पोट्री एंड पोर्सलिन. तो जो सॉइल है इट इज़ यूज फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स. क्रॉप के कल्टिवेशन में भी सॉइल यूज़फुल होता है. और पोट्री मतलब जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं उसको बोला जाता है पोट्री. पोट्री और पोर्सलिन, पोर्सलिन मतलब जो चाइना डिश होती है उसको बोला जाता है पोर्सलिन. तो चाइना डिश और चाइना पॉट्स बनाने में और दूसरा क्ले पॉट्स बनाने में भी जो सॉइल है वो यूज़फुल होती है, राइट? देन रेन वाटर which seeps in through the topsoil is collected in the subsoil is called the groundwater. हमको पता है जो सॉइल है वो वाटर को क्या करती है, होल्ड करती है. और जब वो वाटर को होल्ड करती है तो ग्राउंड में पानी जमा हो जाता है और उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर. वी यूज़ दिस ग्राउंड वाटर बाय डिगिंग वेल्स एंड सिंकिंग ट्यूब वेल्स. और हम इस ग्राउंड वाटर को यूज़ कर सकते हैं कैसे, वेल्स को डिग करके मतलब कुएं खोद कर, और ट्यूब वेल्स को सिंक करके. आपको पता है कुएं और बोरिंग बनाए जाते हैं जिससे कि हम उस ग्राउंड वाटर को निकाल सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं, राइट? Soil makes very good natural habitat for various microorganisms which forms humus and make the soil fertile. और सॉइल जो है वो एक नेचुरल हैबिटेट है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए. हमको पता है सॉइल में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स भी रहते हैं जो कि सॉइल को ह्यूमस बनाते हैं, सॉइल की ह्यूमस को इंक्रीज़ करते हैं और सॉइल को
ज़्यादा फर्टाइल बनाते हैं, जिससे कि हम उस पर प्लांट ईजीली हमारा ग्रोथ कर सकते हैं वेजिटेशंस का, राइट. सो दीज आर सम ऑफ द points which says us that how we can use the soil as a natural resource. soil कैसे हमारे लिए as a resource behave करता है, that thing we have seen now. और कैसे हमारी day to day life में soil की एक very important place है, that also we have discussed, right. So that's all for today's class, students. In our next class we will discuss our next point, that is the soil erosion. Okay, thank you.